हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है इंग्लिश है। त्रैमासिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है जो कि आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का क्या है, NM01 भी है और GM02 भी है। ठीक है, बिल्कुल न्यू पेपर है। फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से क्या दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक क्या दिया गया, 3 तक क्या दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक से रीड करना है, यानी कि पढ़ना है और इसमें राइट आंसर को छांट करके बताना है, लिखना है। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसको आप लोग को देखिए पैसेज जो दिया गया है, यानी कि गद्यांश कह सकते हैं हिंदी में, जो आप लोग को ये गद्यांश दिया गया, इसको आप लोग को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है स्वयं से। ठीक है, और आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, पढ़ लेना है। क्वेश्चन पर आते हैं और उसका आंसर आप लोग को बताते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि टूरिज्म इज ए टूरिज्म इज अबाउट टेकिंग ए टावर। यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिएंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बाई बीकिंग इन द क्या दिया गया, विल्डरनेस द एथर मीन्स, यानी कि हमें इसका मीन्स बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉल्क क्या दिया गया है, इन द क्या दिया गया, अबंडन्ड एरियाज, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्वेरियस शिप हीज, यानी कि ये हमें बताना है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका भी ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए लार्ज शिप डेट कैरियर्स पीपुल ऑन वैगेज ऑफ द प्लेसर, यानी कि हमारा ये ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी थोड़ा लो देखने को मिलेगा। हमारे पास पेपर ऐसे ही सेंड किए थे एक स्टूडेंट, वो ऐसे ही पेपर आप लोगों को मतलब क्वालिटी थोड़ा लो था बाबू। आप लोगों को समझाने की फुल कोशिश रहेगी, आप लोग इसको समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि ही वांट्स टू द टेकिंग क्या दिया गया है, टेकिंग इन द हिमालयस, यानी कि हमारा ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू गो हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया इफ यू वांट नो अबाउट न्यू थिंग यू आर, यानी कि हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्यूरियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूरियस हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 6 वाला कि द टीचर ऑब्लिक ए दिया गया, ऑब्लिक इज दिया गया, यानी कि बटे करके दिया गया है। ऑब्लिक फेवरेट दिया गया, ऑब्लिक ऑफ ऑल दिया गया, ऑब्लिक रमेश दिया गया, यानी कि हमें दिया गया। तो इसको हमें सही रूप में, यानी कि रीअरेंज वाला दिया गया, रीऑर्डरिंग वर्ड वाला है। ठीक है, इसको हमें सही रूप में लिखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका रमेश इज ए फेवरेट क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सातवां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसप्लेड, यानी कि इसमें कौन सा मिसप्लेड वर्ड है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एविडेंस, एविडेंस है, क्या है, एविडेंस है, जो कि हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन दिया गया सी पुट्स द पेन डॉट डॉट हर पॉकेट, यानी कि हमें यह बताना। तो आठवां का जो सही आंसर हो जाएगा इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, इन हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया रीड द पैसेज गिवन ब्लू एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया गया है, 9वां क्वेश्चन इसमें है कि पैसेज को इच्छा होगी पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, मन करेगा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, या आप लोगों को इसको स्टॉप करके पढ़ लेना या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी आप लोगों को नियम बता दे रहे हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 9वां क्वेश्चन है कि लेंचो हैड राइटन दैट लेटर टू, यानी कि हमें यह बताना है कि लेंचो हैड राइट, यानी कि जो लेंचो था ये किसको लेटर लिखा था, हमें यह बताना गॉड को लिखा था, किसको, गॉड को, बी वाला ऑप्शन राइट। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया द पोस्टमैन एट
द पोस्ट ऑफिस लॉफेड बिकॉज, यानी कि हमें यह बताना, तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा 10 वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, यानी कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, व्हेन वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी कि हमें ये बताना है, तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ हिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिल हो जाएगा, यानी कि पहाड़ के पर्वत के चोटी पर, क्या पहाड़ जो पहाड़ था उसके चोटी पर इसका हाउस थे, इनके हाउस थे। ठीक है, किसका, लेंचो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 वाला देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट्स इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशनल, हमें ये बताना है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पीपुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीपुल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हु क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए समझिएगा, हु इज है, यहाँ पर हु इज एन इन लॉन्ग अलाउड फ्रेंड, यानी कि इनके फ्रेंड कौन थे हमें ये बताना। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हर कैट हो जाएगा, यानी कि हमारा ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हर कैट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको आप लोग को पढ़ करके 14 क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 का भी। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा उसको। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया, हु कंप्यूज्ड द अबव लाइन्स, यानी कि हमें ये बताना है, तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो मतलब वो कंफ्यूज यानी कि लाइंस कौन लिखे हैं, तो कौन लिखे हैं, रॉबर्ट फॉरेस्ट लिखे हैं, यानी कि हमारा कौन सा, फॉरेस्ट लिखे हैं, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एडजस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाय, यानी कि हमें ये बताना, तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा 1 करोड़ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, हु वाज टर्की, यानी कि टर्की कौन था हमें यह बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए डॉग था। क्या था, ए डॉग था, यानी कि हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला देखिए क्या दिया गया, हु इज द राइटर ऑफ द हिस्टोरी, यानी कि राइटर के स्टोरी कौन थे हमें यह बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 17 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 17 का रोसिंग बॉन्ड हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिड हरी सिंह वांट फॉर अनिल, यानी कि हमें ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्क हो जाएगा, यानी कि काम हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिसेज पंफ्रे वाज ए, यानी कि मिसेज यानी कि श्रीमती जो पंफ्रे थी वो कौन थी, तो रिच लेडी थी, यानी कि क्या थी, अमीर महिला थी। ठीक है, औरत थी। ठीक, अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, द नारेटर वाज, क्या दिया गया, द नारेटर वाज वेन दिया गया ना, यहाँ पर क्या है, द नारेटर वाज वेन दिया गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा सही आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सर्जन, यानी कि जो थ्रिम ऑफ सर्जरी वाला था ना, तो सर्जन थे, कौन थे, सारे सर्जन थे, तो हमारा यही डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 20 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको आप लोग को समझाते हैं, आप लोग को बताते हैं। ठीक है, सेक्शन भी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का क्या दिया गया, रीड द पैसेज आप लोगों को दिया गया, केयरफुली इसको पढ़ना है एंड इसका आंसर बताना। बाबू आप लोगों को इसका अगर समझ में नहीं आएगा, तो आप लोगों को अगर मतलब इसको समझने में कोई दिक्कत है क्वालिटी में, तो आप लोगों को इसकी थोड़ा क्वालिटी इसकी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की। ठीक है, पेपर हमारे पास ऐसे ही सेंड हुआ था, तो यहाँ पर देखो सभी पैसेज को आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन जो पूछा गया आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राइट द लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ यू एल्डर्स ब्रदर, यानी कि कितना नंबर का दिया गया, क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को नोट कर लो, रफली कॉपी या कोई भी कॉपी में इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, राइट एन एसे इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स माई फेवरेट बुक्स पर लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, री राइट ऑफ फ्लोइंग बाई चेंजिंग इनटू, क्या दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, कामा है, फिर इन्वर्टेड कामा है, लव इज, क्या दिया गया है, ब्लाइंड दिया गया, लव इज ब्लाइंड दिया गया ना, यही दिया गया ना। तो इसको कैसे करना है, इसको जो मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा, तो इसको कैसे करना है पता है,
इसमें जो सभी मतलब नियम लगाना है, इसमें लगाना है, इसको आप लोग को ब्लाइंड है, लव इज ब्लाइंड है, यही वाला है। तो इसको लिख लेना है कि माय फ्रेंड टोल्ड मी डेट लव इज ब्लाइंड। इस प्रकार से ये आंसर 2 नंबर लिख करके कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको क्या करना है, C3 ये आप लोग को चेंज यानी कि इसमें पैसेज वॉइस को चेंज करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसको आप लोग को दिया गया है राजन, ये दिया गया टीचर अस साइंस। तो हमें इसको कैसे करना है पैसेज वाइज में कि वी आर टॉट साइंस बाय राजन। इस प्रकार से 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फ्लोइंग दिया गया, यानी कि इसको आप लोगों को सही रूप में लिखना है। तो इसको सही रूप में कैसे लिखना है बाबू, देखो इसको सही रूप में लिखने लेना है। यहाँ पर व्हाई डिड मोहन दिया गया, तो यहाँ पर लिखना है व्हाई डिड मोहन, फिर गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग, इस प्रकार से 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ट्रांसलेशन दिया गया, यानी कि ट्रांसलेशन करना है। इसको पढ़ लेते हैं, इसको आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पढ़ के बता दे रहे हैं, नोट कर लो इसको। क्या है कि वृक्ष हमारे देश को अमूल्य निधि है, यानी कि देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हम केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि ये हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इस प्रकार से अनावश्यक यानी कि क्या है, काटना चाहिए, यानी कि अनावश्यक यानी कि नहीं काटना चाहिए। इस प्रकार से 6 नंबर का ये क्वेश्चन दिया कि इसको ट्रांसलेशन कर लेना, अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करना, ठीक है। ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्या दिया गया, 30 से 40 वर्ड्स में बताना प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। 3-3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 वाला दिया गया, आंसर द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स में देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या दिया गया, नेशनल मंडेला वाला दिया गया है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। 27 वाला क्वेश्चन दिया गया, राइट ए होल लाइन्स पोएम्स एनी, आप लोगों को इस सिलेबस में हो और इस पेपर में ना आया, क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। 3 नंबर का इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 28 वाला दिया गया, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 नंबर का क्वेश्चन है, डस्ट ऑफ स्नो दिया गया, अमांडा दिया गया, ठीक है। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और 29 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, एनीन द क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में देना है। एक क्वेश्चन है 3 नंबर का है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स में बताना, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को कैरेक्टर के बारे में बताना, पुम्फरे के बारे में, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आप लोगों को यहाँ पर आप लोग को अबाउट में जाएंगे, चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर जरूर लिंक आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। और यही था आप लोगों का क्लास 9 का पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दिए, ठीक है। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि क्या है, कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।